ओम नमः शिवाय। भाई माइक खराब हो गए थे। माइक देखो काम चला देते हो। आज एक मस्त जो देवकी और वसुदेव वाला टॉपिक अधूरा रह गया था वो पूरा करेंगे। वीडियो लंबी हो जाए लेकिन बहुत अच्छी समझने की बात है। बाप को बाप की समझ इससे अच्छा पॉइंट समझने का और हो नहीं सकता। वसुदेव और देवकी को कंस की जेल में दिखाते हैं। बहुत अच्छे से इस बात को समझना। और कोई बात ना समझ में आवे तो कमेंट कर दियो या फिर फ़ोन कर लिया करो। सीधा सही सीधा फ़ोन कर लें तो पॉइंट क्लियर हो जावे। देवकी किसकी बहन थी? कंस की। और लड़की किसकी हुई? उग्रसेन की। और वसुदेव का इतना मुझे भी नहीं पता किसका लड़का दिखाया गया, लेकिन ये दिखाया गया है, उससे ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं है अभी, कि वसुदेव जी और देवकी दोनों को कंस की जेल में दिखाते हैं। वजह क्या थी कि आकाशवाणी हुई कंस के प्रति कि यह कंस तुझे मारने वाला जो बच्चा होगा वो तेरी बहन की कोख से ही जन्म लेगा। तो इन तथ्यों को ज्ञान के साथ टैली करेंगे साथ साथ कि देवकी कंस की बहन है और पत्नी किसकी? वसुदेव की। तो इसी बात को यज्ञ के आदि से लागू करो। जो भारत माता है वो किसकी बहन थी? दादा लेखराज की। और किसकी पत्नी थी? सेवक राम की पत्नी थी। तो सेवक राम की पत्नी भारत माता और सेवक राम कौन? राम वाली आत्मा। अब दोनों को कंस की जेल में दिखाया गया है, भारत माता को और वसुदेव को। इस समय जगदम्बा कहाँ रह रही है? नंद नगरी में, यशोदा के नाम से। तो अब देवकी को 7 पुत्र पैदा हुए। कोई लड़कियां दिखाता है, कोई लड़का दिखाते हैं। तो 7 जो नारायण हैं उसके बाद ये 8वां नारायण कृष्ण के रूप में पैदा हुआ। राम की तो नवमी मनाते हैं ना, तो 8वां नारायण हुआ कृष्ण, ब्रह्मा बाबा। तो उस ब्रह्मा बाबा को अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात तो समझने की ये है कि वसुदेव जो धन संपत्ति का देने वाला है, जिसका लड़का वासुदेव कहलाता है, वासुदेव माने ब्रह्मा बाबा। अब उस वसुदेव को, धन संपत्ति को देने वाले को कंस की जेल में क्यों जाना पड़ा? क्योंकि अपने बच्चे को, या ये कहे अपने बच्चों को, पतित पावन है ना वो, तो क्या करता है? वो तो सदा आत्मिक स्थिति में रहता है, आत्मिक सुख का आनंद लेता है। लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए कौन सा? कंस माना कोसने वाला। तो विकारों की दलदल से बाहर निकालने के लिए वो दोनों सच्ची सच्ची आत्माएं कहाँ पहुँचे? कंस की जेल में। यानी कि जितने भी साधु सन्यासी क्या करने आते हैं? भगवान क्या करने आते हैं? गौ ब्राह्मण साधु जो देवताएं थे, ये कहें, जो विकारों की दलदल में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए हमारे बाप ने तो एहसान किया हमारे ऊपर। क्या एहसान किया? कि जो हमेशा आत्मिक सुख में रहता था, सुख और दुख से परे है, हम बच्चों के लिए कहाँ पहुँचा? नीचे आ गया, नीचे की स्टेज में आ गया, जिसको आप प्रवेश कह सकते हो। सब आप अपने ढंग से उसको डिस्क्राइब करते हैं, सब अपने ढंग से उसको समझते हैं। तो मेरे अनुभव के आधार पर हम बच्चों को
विषय विकारों की कंस के कोष घर से निकालने के लिए उसे नीचे आना पड़ता है। जैसे बोलते हैं ना, राम को रावण बनना पड़ता है। तो चोटी पकड़ के हम सबको उठाता है। तो सबसे पहले वसुदेव का पुत्र कौन है? वासुदेव। तो उसी को उठाएगा। उस बच्चे के लिए ही सारा ज्ञान चल रहा है। कई बार पिताश्री बोलते हैं कि हर बाप का दिल किस पे होता है? अपने बच्चे पे होता है। तो वसुदेव जी जब सात नारायण तो विषय विकारों की दलदल में कंस के द्वारा कोस लिए गए, लेकिन 8वें को फिर वसुदेव बचा लेता है। क्या करता है? उसको कंस की जेल से निकाल करके और बुद्धि रूपी टोकरी में डाल देता है। बुद्धि रूपी टोकरी में डाल करके क्या करता है? जमुना पार कराता है। जमुना का जैसे पिताश्री बोलते हैं कि देव विमान की मिट्टी है, काला पानी होता है, उसमें शेषनाग भी रहता है। तो बुद्धि रूपी टोकरी में डाल करके परमपिता परमात्मा उसको कहाँ ले जाते हैं? भाव सागर से पार उतारते हैं। तो इस तथ्य से हमें समझना चाहिए कि इस भाव सागर से पार उतारने वाला वो वसुदेव हम बच्चों के लिए स्पेशली आया हुआ है और हम बच्चों को विषय विकारों की जेल से बाहर निकाल रहा है। तो सबसे पहले अपने बच्चे को निकालेगा। तो वहाँ से निकाल करके हमें कहाँ ले जाना चाहता है? इस भाव सागर से पार उतार करके नंद नगरी ले जाना चाहता है, जहाँ आनंद ही आनंद मनाया जाता है। तो अब आप देखते हैं कि नंद नगरी पहुँचने के बाद कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई हैं बाल रूप में, कि किस प्रकार से क्या करता है? बाल लीलाएं करता है। तो बच्चे की लीला गाई जाती हैं। दो ही भगवान रूप में माने जाते हैं अपने इस दुनिया में, वसुदेव और वासुदेव। कहें राम और कृष्ण के रूप में दो ही भगवान माने जाते हैं। तो दोनों भगवानों का वर्णन किया जाता है। तो विषय विकारों से इस जमुना नदी से पार करवा करके नंद नगरी में, जहाँ किसकी पालना लेता है फिर ब्रह्मा बाबा? यशोदा की। बच्चा तो बुद्धि रूपी बच्चा बना। जब साक्षात्कारों का रहस्य बताया गया तो वो बोल बोल करने वाली जो माता थी, उसके कहने से निश्चय नहीं हुआ, क्योंकि वो बोल बोल करना भक्ति मार्ग हुआ। तो चंद्रवंशियों की माँ है ना, तो जगदम्बा को कहा जाता है चंद्रवंशियों की माँ। तो पैदा तो हुआ अपनी बहन से के कहने से। जब साक्षात्कारों का रहस्य बताया गया सेवक राम जी के द्वारा, तो बोल बोल करने वाली ने जैसा सुना वैसा सेवक राम को बता दिया। तो सेवक राम ने सुना भी और समझा भी और उन साक्षात्कारों का अर्थ बता दिया। तो बाद में जो पता चला, लेकिन ब्रह्मा बाबा को विश्वास हुआ अपनी बहन के कहने के नाम से। तो भक्ति मार्ग में भी ये कथा कहानियाँ जो बनाई गई हैं वो सारे के सारे संगम युग की हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी उसने जन्म तो लिया देवकी से, लेकिन पालना ली यशोदा माता से। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं कि जब वो 1969 में ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं तो कहाँ जाते हैं? सीधा सा ब्रह्माणी आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं, और या फिर जगदम्बा में भी प्रवेश करके जगदम्बा का भी पार्ट बजाते हैं, क्योंकि उनसे पालना ली है उन्होंने। तो यज्ञ आदि में भी जब अपने पिताश्री का मर्डर कर दिया जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो उसके बाद वो दो माताएं हैं जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल करवाती थी, जगदम्बा और भारत माता। तो उन दोनों माताओं की भी पालना ली फिर उसने। तो कहने का मतलब वसुदेव का मुख्य पार्ट बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी का है, जो धन संपत्ति का देने वाला है। भारत, वसुदेव, नारायण, शिव अगर देगा तो बाबा बोलते हैं ना, लेना भी पड़ेगा। तो वो कुछ देता लेता नहीं है। शिव का मतलब सत्ता, सत्ता माना सार, सार माना सच्चाई। इस दुनिया की सच्चाई क्या है? एक ही सत्य है, राम नाम सत्य है, शिव ही सत्य है। दो सत्य कैसे हो सकते हैं? सत्य एक होता है और जो सदाकाल होता है, ऐसी भी सत्य ओसी भी सत्य। तो इस छोटे से एपिसोड के द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि ये बाप और बेटे की जोड़ी है।
बाप और बेटे की जोड़ी से हम समझ सकते हैं। बाप दादा को तुम बच्चे अलग करोगे, वो फिर इकट्ठे हो जाएंगे। प्रैक्टिकल में तो बाप दादा यही हुए ना। बात प्रैक्टिकल दुनिया है और प्रैक्टिकल समझ में आवे भाई मारा तो। जो आँखें तो दिखे, कान्ना तो सुनो, उससे पे तो एतबार करेंगे। और एक एक वीडियो के द्वारा सारे राज खुलते जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी बुद्धि से मंथन करिए, आलोचना तो होगी ही होगी। और बाप गुप्त पार्ट बजाते हैं, अंत समय जब नज़दीक आ जाएगा तब अपना पार्ट खोलते हैं दुनिया के सामने एक बार। उससे पहले 2018 से नंबरवार बच्चों की बुद्धि में बाप का प्रत्यक्ष और यथार्थ रूप समझ में आता जा रहा है। और इस छोटी सी वसुदेव और वासुदेव, जगदम्बा और भारत माता, इस भक्ति मार्ग की भी एक कथा के द्वारा हम पार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वसुदेव कंस की जेल में जाकर के सबको, वो बाप ही क्या जो अपने बच्चों को कामाग्नि में कहो या सतुल अग्नि में कहो, एटम बम फटेंगे, उनके बीच में छोड़ करके चला जाए। तो बापो, ऐसा बाप दुनिया में कोई और हो नहीं सकता। लेकिन उसी बाप का परिचय देने में 88 साल लग गए और आज भी गर्दन नहीं मुड़ रही। किसी को कोई कहते रहे भाई ऐसा बाहर की दुनिया से आवाज़ निकल रहा है, हम बैठे रह गए यहाँ। तो समझने की कोशिश करिए कि बाप कौन है, बाप का परिचय क्या है। अब तो कोई शक नहीं होगा, वसुदेव को पहचान गए। वो हम बच्चों के लिए नहीं तो वो किसी की जेल में कंट्रोल में आने वाला नहीं है। छत्रपति शिवाजी है, एक छत्र विश्वनाथ है, श्री राम है जो प्रकट रूप से अपना स्वयंभू कहते हैं दिव्य जन्म लेता है। तो बहुत मुरलियाँ सुन ली, लेकिन मंथन करके टोटली निष्कर्ष पे आज भी पहुंच नहीं पाए। तो शायद हो सकता है ये वीडियो बहुत सी आत्माओं को सहयोग करे बाप के पार्ट को समझने में। और फिर भी कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट्स का आंसर तो दिया नहीं जा रहा कि कमेंट्स का आंसर आपके पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो सीधा फ़ोन नंबर्स बहुतों के पास फ़ोन कर लिया करो। घबराने की कोई बात नहीं है। बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। सन शोज फादर, फादर शोज सन। अरे हमारा इतना बड़ा बाप है कि हम बाप की बड़ाई नहीं गा सकते कि डूम की तरह। जब नहीं गा सकते तो बाबा कितनी बार बोलते थे, माताओं का मुंह खुलवाओ। जब मुंह खोलोगे नहीं, मुंह तब खुलेगा जब पहचान होगी। बाप की पहचान अभी भी पूरी नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ में डगमगा रहे हैं। तो पुरुषार्थ में अंगद बनना है या हनुमान बनना है तो अंग अंग देना पड़ेगा। अंगद अंग अंग दे दिया तो ये समय, संपर्क, संबंधी सब बुद्धि से त्यागना पड़ेगा। संकल्प विकल्प की जो रेल चल रही है बुद्धि में, उसको रोकना पड़ेगा। आज के इस तथ्य से जहाँ तक बाबा की बुद्धि में अनुभूति आ रही है कि आपको बहुत अच्छा समझने को मिलेगा कि जब अपने बच्चे को निकाल रहे हैं तो उस बच्चे को निकालने में सब बीजों को भी पार उतार देते हैं। इस भाव सागर से उतारने वाला वो एक ही है। उस बाप को पहचानो। बाप की पहचान हुए बगैर ज्ञान लेने का कोई फायदा नहीं। सत्यमेव जयते।